नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों द्वारा दिए जाने वाले गिफ्ट को लेकर जवाब तलब किया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों द्वारा फ्रीबी को रोकने के लिए समाधान निकालने पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल उठाते हुए कहा कि आप इस मामले में हिचक क्यों रहे हैं। आप एक स्टैंड लें, आप बताएं कि ये गंभीर मुद्दा है या नहीं, फिर हम तय करेंगे कि इन मुफ्त सुविधाओं को जारी रखना है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के वित्त आयोग से यह पता लगाने के लिए कहा कि फ्रीबी को रोकने के लिए क्या राज्यों को राजस्व आवंटन को नियंत्रित किया जा सकता है। ये फ्रीबी अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए 3 अगस्त तक केंद्र से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि इस मामले में केंद्र ही कानून बना सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं केंद्र की ओर से एएसजी के.एम. नटराज ने कहा, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें केवल ईसीआई द्वारा निपटाया जाना है। इस पर सीजेआई ने कहा, आप यह क्यों नहीं कहते कि आपका इससे कोई लेना देना नहीं है और चुनाव आयोग को फैसला करना है। मैं पूछ रहा हूं कि क्या भारत सरकार इस पर विचार कर रही है कि यह एक गंभीर मुद्दा है या नहीं। आप एक स्टैंड ले और फिर हम तय करेंगे कि इन मुफ्त सुविधाओं को जारी रखना है या नहीं। आप विस्तृत जवाब दाखिल करें। वहीं सीजेआई ने कोर्ट में मौजूद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कहा कि वो वरिष्ठ सांसद हैं, इस पर कोई समाधान बताएं। सिब्बल ने कहा, यह एक बड़ा गंभीर मामला है। वित्त आयोग जब विभिन्न राज्यों के लिए आवंटन करता है तो राज्य के कर्ज को ध्यान में रख सकता है। इससे निपटने के लिए वित्त आयोग उचित अथॉरिटी है। शायद हम इस पहलू को देखने के लिए आयोग को आमंत्रित कर सकते हैं। वहीं याचिकाकर्ता बीजेपी नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय ने कहा, ये मुद्दा गंभीर है। पूरा मामला इसमें कोर्ट में ये है कि अब जो चुनाव पीरियड में जो फ्री गिफ्ट पार्टियों द्वारा जो दिया जाता है, तो क्या ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। जिस रिगार्डिंग में ये कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग से कहा कि आप केंद्र सरकार से ये बोलिए कि क्या ये अर्थव्यवस्था के अंदर आता है कि नहीं आता है। तो चुनाव आयोग ने कहा कि इसमें केंद्र सरकार ही इसके ऊपर कानून बना सकता है और अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट डालता है कि नहीं, ये केंद्र सरकार के अंदर में आता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हज और उमराह के लिए जीएसटी पर दी जाने वाली छूट को लेकर मामला खारिज कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने आज विभिन्न निजी टूर ऑपरेटर्स द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया, जिसमें सऊदी अरब की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को उनके द्वारा दी जाने वाली हज और उमरा सेवाओं के लिए जीएसटी से छूट की मांग की गई थी। जस्टिस ए.एम. खानविलकर, जस्टिस ए.एस. ओका और जस्टिस सी.टी. कुमार की बेंच ने ये फैसला सुनाया। जस्टिस ओका ने कहा, हमने छूट और भेदभाव दोनों के आधार पर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस ओका ने कहा कि भारत के बाहर दी जाने वाली सेवाओं के लिए जीएसटी के अतिरिक्त क्षेत्रीय आवेदन के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्क को खुला रखा गया है, क्योंकि यह एक अन्य पीठ के समक्ष विचाराधीन है। टूर ऑपरेटर्स हज पर जीएसटी लगाने को चुनौती दे रहे हैं, जो पंजीकृत निजी टूर ऑपरेटरों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का इस आधार पर लाभ उठाते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार अतिरिक्त क्षेत्रीय गतिविधियों पर कोई टैक्स कानून लागू नहीं हो सकता है। उनका तर्क है कि भारत के बाहर उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगाया जा सकता है। इससे पहले 2020 में हज विभाग इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने मांग की थी कि हज सहित विभिन्न तीर्थयात्रियों को जीएसटी सहित सभी करों से छूट दी जाए और हज यात्रियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की शर्त भी हटा दी जाए। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रमुख मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा था कि यह एक छोटी सी मांग है। उन्होंने यह भी कहा था कि इस तरह के लाभ सभी धर्मों के तीर्थयात्रियों के लिए दिए जाने चाहिए। महली ने इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की सभी सिफारिशों के साथ सरकार को एक पत्र भेजा था।
पूरा मामला आज था एम खानविलकर का बेंच में था, जस्टिस एम खानविलकर का। जो मामला में एडवोकेट था हरीश बेरेन ने, वो रिप्रेजेंट किया पिटिशनर के राय से। सो ऑल इंडिया हज काउंसिल ने जो उमराव का ऑर्गेनाइजर एसोसिएशन में जो दावी किया था जीएसटी को लगाव करने के लिए, वो आज डिसमिस कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। डिसमिस किया सिंगल बेंच, वो जाए एम खानविलकर का बेंच डिसमिस किया, क्योंकि वो एग्जेम्पशन होना चाहिए उन लोगों के लिए कि उन लोगों में पिलग्रिम्स है, दे हैव टू मूव फॉर द सऊदी अरेबिया फॉर द हज। सो वो डिसमिस किया गया है, वो बातिल कर दिया गया, खारिज किया हुआ है। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।